अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 9 से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा एक लेक्चर में ये टॉपिक वाइंड अप नहीं हो पाएगा, तो विल बी हैविंग 3 लेक्चर्स ऑलमोस्ट इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करने के लिए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड इन मिनिमम 3 लेक्चर्स। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल का टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, दैट वाज रिगार्डिंग कीवर्ड्स। कीवर्ड के बाद चैप्टर नंबर 9 में बुक में आपको वेरिएबल का टॉपिक मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हर लिहाज से। शॉर्ट इसमें से काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होते हैं, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमसीक्यूज इसमें से काफ़ी निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी मिलती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। फर्स्टली वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, जब भी कभी हमने एक प्रोग्राम को इस्तेमाल करना है तो उसमें प्रोसेसिंग के लिए हमने कुछ वैल्यूज उसको देनी है, जिस पे प्रोग्राम ने प्रोसेसिंग करनी है। वो वैल्यूज बेसिकली प्रोग्राम में आपको स्टोर करनी पड़ती हैं वेरिएबल्स के अंदर, और वो मेमोरी लोकेशंस जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर होती हैं, वो मेमोरी लोकेशंस नॉर्मली वेरिएबल्स का काम कर रही होती हैं। वेरिएबल लफ्ज़ का मतलब आप मैथमेटिक्स में काफ़ी पढ़ चुके हैं, और आपको पता है कि वेरिएबल कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, दैट इज़ नोन एज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल। यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। ये बड़ी ही मशहूर लाइन है, एग्जैक्ट लाइन है, जो वेरिएबल की डेफिनेशन को क्लियर कर देती है। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। एक बात आपने याद रखनी है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेमोरी दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट रैम। जब मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं रैम की बात कर रहा हूँ। तो वेरिएबल्स आर नेम्ड रैम लोकेशंस। अब रैम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस यहाँ से इधर आ जाए लेक्चर में ना, यहाँ पे आगे देखें, दिस इज रैम। हम लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में इस बात को डिस्कस किया है कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज अ मेमोरी दैट इज डिवाइडेड इनटू लॉजिकल स्लॉट्स। इस मेमोरी को स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। ईच स्लॉट इज गिवन अ यूनिक एड्रेस। हर स्लॉट को क्या दिया जाता है? एक यूनिक एड्रेस, नॉर्मली इन बाइनरी और हेक्साडेसिमल। जो एड्रेस ज्यादातर बाइनरी या हेक्साडेसिमल में होता है। तो ये मैंने आपके सामने एक रैम का स्ट्रक्चर बनाया है, और उस रैम के स्ट्रक्चर को, ये दिस इज रैम, दिस इज स्लॉटेड मेमोरी, दिस इज रैम। ईच स्लॉट, ईच खाना ऑफ रैम, ये जो हर खाना बना हुआ है, हर खाने को देखें, हर स्लॉट को देखें, एक यूनिक एड्रेस दिया गया है। यूनिक मतलब जो किसी और को नहीं दिया गया। दिस इज 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये चलता रहेगा जितने आपके रैम का साइज है। अब यहाँ पे हर खाने का एक यूनिक एड्रेस है, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ मेमोरी लोकेशन, दिस इज अ मेमोरी लोकेशन, दिस इज अ मेमोरी लोकेशन, दिस इज अ मेमोरी लोकेशन। ऑल दीज मेमोरी लोकेशंस आर एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशंस। एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन से मुराद यह है कि इस मेमोरी लोकेशन को एक एड्रेस दिया गया है, तो ये मेमोरी लोकेशन एक एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन है। जैसे ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 100, तो दिस इज एन एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन, दिस इज एन एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन। जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जब आप उसमें सिम डाल देते हैं, तो वो नंबर्ड सेलुलर फोन्स है, नंबर्ड सेल फोन्स है, नंबर्ड मोबाइल फोन्स है, उनको एक नंबर दिया गया, एक यूनिक नंबर दिया गया है, 11 डिजिट का, 7 डिजिट का एक पैटर्न दिया गया। वो डायल करते हैं तो आपके फ़ोन पर रिंग हो जाती है। आपके जो घर हैं उनकी भी स्पेसिफिक नंबरिंग की गई है एड्रेस के जरिए। तो आप कह सकते हैं कि एड्रेस्ड हाउसेस, घरों के एड्रेसेस होते हैं। आप जो है, आपका एक नाम है, आपको कोई नंबर नहीं दिया गया, आप 23 या 25 या 7392 नहीं है, आपका कोई एड्रेस नहीं है। आपकी शनाख्त क्या है? आपका नाम। तो आप नेम्ड पर्सन है। तो यहां पे हमने एक चीज पढ़ी, दैट इज वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो बाय डिफॉल्ट तो मेमोरी लोकेशंस एड्रेस्ड होती हैं, बाय डिफॉल्ट तो एड्रेस्ड होती हैं। जब हम मेमोरी में वेरिएबल बनाते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल बनाते हैं और वो प्रोग्राम मेमोरी में उस वेरिएबल को क्रिएट करवा देता है सक्सेसफुली, तो वो प्रोग्राम
कि वेरिएबल क्रिएट करवाने से मुराद ये है कि वो उस एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन को एक नाम भी दे देता है, और वो नाम क्योंकि उस लोकेशन का भी एक नाम आ गया, अब ये लोकेशन सिर्फ एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन नहीं रही जहां पे वेरिएबल बन गया, ये VAR नाम है वेरिएबल का, लेट्स सपोज। तो अब ये एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन के साथ साथ क्या हो गई है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अब इसका एड्रेस भी है और इसका नाम भी है। तो ऐसी मेमोरी लोकेशंस जिनका कोई नाम हो जाए, जिनको कोई नाम दे दिया जाए प्रोग्राम के जरिए, वो वेरिएबल बन जाती हैं, और उन मेमोरी लोकेशंस को क्या कहा जाता है, एड्रेस नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। तो नेम्ड मेमोरी लोकेशंस आर नॉर्मली वेरिएबल्स, या वेरिएबल्स आर नॉर्मली नेम्ड मेमोरी लोकेशन। आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि मेमोरी लोकेशंस रिजर्व्ड बाय प्रोग्राम। जब हम एक प्रोग्राम के जरिए एक मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी की एक स्लॉट को मुख्तस कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, किसी खास प्रोग्राम के लिए, टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, तो हम उस मेमोरी लोकेशन को कहते हैं ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन, आप ये मुकम्मल डेफिनेशन लिख सकते हैं इफ यू आर हैविंग अ शॉर्ट क्वेश्चन कि डिफाइन अ वेरिएबल, ये लिख सकते हैं। बट खाली ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, इसके साथ आप ये वाला पोर्शन भी लिखेंगे। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। ले जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिया कि वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स आर क्रिएटेड टू स्टोर डाटा ऑफ रिस्पेक्टिव टाइप। वेरिएबल जो मेमोरी में बनता है वो किस तरह का डाटा स्टोर करवाता है, हर तरह का डाटा आप मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि फिर आपने वेरिएबल उस तरह का बनाना है। और उस तरह का वेरिएबल बनाएंगे कैसे, जिस तरह का डाटा है, ये बात अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो वेरिएबल मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के क्रिएट होते हैं। जैसे आपने अगर एक इंटीजर नंबर स्टोर करवाना है, अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, दैट इज इंटीजर नंबर। इंटीजर स्टोर करवाना है तो उसको बनाने का तरीका डिफरेंट है। इफ यू आर गोइंग टू स्टोर अ डेसिमल नंबर तो उसका तरीका डिफरेंट है। इफ यू आर गोइंग टू स्टोर अ कैरेक्टर तो उसका तरीका डिफरेंट है। इफ यू आर गोइंग टू स्टोर अ वेरी लार्ज डेसिमल नंबर, उसका तरीका कुछ और है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाना है, और उस टाइप का, वो जिस टाइप की वैल्यू को आपने स्टोर करना है, उस टाइप के बारे में अभी फिर हम फर्दर डिस्कशन जो है ना अभी सीखते हैं कि किस तरीके से कौन सा वेरिएबल क्रिएट होगा। आफ्टर दैट दिस इज द मेथड फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल क्रिएट करने का मेथड ये आपके सामने लिखा है, जो कि इस पोर्शन के साथ शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा। जब आप प्रोग्राम में वेरिएबल क्रिएट करने लगते हैं तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, इसको मैंने मेथड तो ऊपर लिख दिया, लेकिन यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द बेसिक सिंटैक्स। प्रोग्रामिंग में हर चीज का एक बेसिक सिंटैक्स होता है जी। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल। ये बुनियादी तरीका है जी वेरिएबल क्रिएट करने का। और बुनियादी तरीका क्या है, बुनियादी तरीका ये है कि सबसे पहले लिखेंगे डाटा टाइप, जिस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। अब डाटा टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं ये मैं हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस देंगे और उसके बाद वेरिएबल का नेम। डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। तो डाटा टाइप एनी ऑफ सी वैलिड डाटा टाइप। सी लैंग्वेज ने जितनी भी डाटा टाइप्स आपको अलाउ की हैं उनमें से कोई भी टाइप आप इसके तौर पे इस्तेमाल, डाटा टाइप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम्स आर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अगर आपने मेरा आइडेंटिफायर्स वाला लेक्चर नहीं सुना उसको लाजमी सुन लें, देन यू विल गेट टू नो व्हाट आर आइडेंटिफायर्स। तो वेरिएबल नेम्स आर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अपनी मर्जी से आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। कुछ शर्तें, कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो जरूर करना है। वो रूल्स हम इस वेरिएबल के टॉपिक के एंड पे पढ़ेंगे कि वेरिएबल का नाम रखने के रूल्स क्या हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं उन शराइत के अंदर रहकर। तो दीज आर सम ऑफ द वैलिड सी वैलिड डाटा टाइप्स जो कॉमनली आपको इस किताब में पढ़नी पड़ेंगी और इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और जिनके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। द फर्स्ट वेरिएबल टाइप इज इंट। इफ यू वांट टू स्टोर एन इंटीजर नंबर एंड यू आर प्रीटी श्योर कि योर आंसर और योर वैल्यू विल नॉट गेट इनटू अ डेसिमल नंबर, तो फिर आपने इंटीजर ही बस स्टोर करना है, विदाउट डेसिमल पॉइंट का नंबर स्टोर करना है। तो at that time you have to create an integer type variable. If you are going to store a decimal number but not a very larger size decimal number, then you can store it in float data type, float.
if you are going to store a very large number and decimal number, then you can store it in double. If you are going to store, if you want to store a character is any printable or non-printable thing that reserves some space, तो उसे हम करेक्टर बोलेंगे. तो इफ यू आर गोइंग टू स्टोर अ करेक्टर स्टोर करना है, तो फिर आप चार CHAR या कैर या जो भी आप इसको पढ़ लें, आप ये डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे. एंड देयर आर मैनी डिफरेंट डाटा टाइप्स. देयर आर एरे डाटा टाइप, देयर आर स्ट्रिंग डाटा टाइप. तो उसको हम अपने 14th चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अब ये कुछ बेसिक डाटा टाइप्स बता दिए इस चीज़ को बस समझाने के लिए. यहाँ पे डाटा टाइप हम पढ़ नहीं रहे हैं. देयर इज अ टॉपिक ऑफ डाटा टाइप. इस किताब में विल स्टडी ए टॉपिक ऑफ डाटा टाइप, अ कंप्लीट टॉपिक रिलेटेड टू डाटा टाइप्स इन चैप्टर नंबर 10. बट यहाँ पे वी आर ओनली डिस्कसिंग कि डाटा टाइप की जगह आ क्या सकता है. कोई भी सी की वैलिड डाटा टाइप आ सकती है. और वेरिएबल नेम क्या होता है, ये आपकी अपनी मर्जी का जनाब. कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर, जो मर्जी नाम रख लें. कुछ रूल्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उनसे हट के नहीं रख सकते. तो अभी हम रूल्स इंशाल्लाह इस चैप्टर के टॉपिक के एंड पे पढ़ेंगे. तो दिस इज द स्टेटमेंट दैट विल बी क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल. तो दिस इज एन एग्जांपल, यू कैन कंसीडर इट एन एग्जांपल. ये एग्जांपल है जी. सबसे पहले हम लिखेंगे इंट. डाटा टाइप की जगह पे क्या लिखा है, इंट. और उसके बाद स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम. मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे वैरी रख लिया, VAR. दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल. अपनी मर्जी से मैंने VAR रख लिया. आप ABCDXYZ अपना नाम इमरान, बिलाल, काशिफ, अहमद. अगर आपने रेडियस स्टोर करना है सर्कल का, कोई सर्कल के एरिया का प्रोग्राम है, तो रेड RAD या पूरा रेडियस रख लेना. अगर आपने बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो मार्क्स रख लें. टोटल मार्क्स रखने हैं तो T मार्क्स रख लें. अगर आपने बच्चों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो परसेंटेज इसका नाम, जो मर्जी आप इसका नाम रख सकते हैं. मैंने नाम इसका वैर रखा है जस्ट फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन. तो इंट स्पेस वेरिएबल नेम एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर. ये तो भूल ही गए. स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज आल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ वेरिएबल. तो डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, दैट विल एंड द स्टेटमेंट. और उसके बाद देखिए मैंने इस वेरिएबल में किया क्या है, इसको एक वैल्यू असाइन किया है. उस मतलब कि उस मेमोरी लोकेशन पे जाके एक वैल्यू स्टोर होगी, दैट इज 20. अब गौर करना है हो क्या रहा है यहाँ पे. हो ये रहा है, होता क्या है जब ये स्टेटमेंट, ये गौर करना ये है कि जब ये स्टेटमेंट हमारा कंपाइलर पढ़ता है, हरकत क्या करता है वो, तो उसकी हरकत देखनी है. वो हरकत ये करता है कि जैसे ही कंपाइलर इस इंट को पढ़ेगा, ये जो कीवर्ड है हमारा इंट, दिस इज अ कीवर्ड. डाटा टाइप्स आर कीवर्ड्स, ऑल दीज डाटा टाइप्स आर कीवर्ड्स. जैसे ही कंपाइलर इस इंट को पढ़ेगा, इंट लव्स इंट कीवर्ड को पढ़ते हैं साथ ही, बिकॉज keywords have some special meaning in that programming language ना. तो इस int का कुछ स्पेशल मीनिंग है. वो स्पेशल मीनिंग क्या है, वो स्पेशल मीनिंग ये है कि go to the memory and reserve some space. कितनी space? If you are going to store an integer number, then this will store 2 byte memory space. This will store 2 byte memory space. क्योंकि इंटीजर जो है, इंट जो है, वो 2 बाइट का नंबर होता है सी लैंग्वेज के लिहाज से. तो वो मेमोरी में जाके 2 बाइट की जगह कवर करेगा. अब होगा क्या, जैसे ही कंपाइलर इस इंट को पढ़ता है, इस बात पे गौर करना है जो मैं समझाने लगूं. दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट. तो होगा कुछ यूं कि जैसे ही कंपाइलर इस इंट को पढ़ेगा, इंट को पढ़ते साथ ही कंपाइलर मेमोरी में जाएगा. मेमोरी में जाकर देखेगा कि इज देयर सम एम्प्टी लोकेशन इन द मेमोरी. क्या मेमोरी में कोई एम्प्टी लोकेशन पड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि एवरी प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन. तो अगर आप प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम अपने कंप्यूटर में, 10-15 सॉफ्टवेयर आपने और डाटा चीज़ें आपने चलाई हुई हैं, तो मेमोरी में वो चीज़ें पड़ी होंगी. अब जैसे ही इंट को पढ़ेगा, तो इंट को पढ़ते साथ ही कंपाइलर मेमोरी में जाएगा और देखेगा कि पहली एम्प्टी लोकेशन कौन सी मिलती है जिसको कोई भी और प्रोग्राम यूज नहीं कर रहा. तो लेट सपोज कि पहली एम्प्टी लोकेशन मुझे ये मिल गई जिसका एड्रेस क्या था 00, और इस मेमोरी लोकेशन का साइज क्या था 2 बाइट, क्योंकि ये इंट टाइप स्टोर करना चाह रहा. तो मेमोरी में जाएगा और 2 बाइट की लोकेशन जो पहली फ्री मिलेगी उसको रिजर्व कर लेगा. उसको इस प्रोग्राम के लिए, जिस प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट लिखी है, उस प्रोग्राम के लिए उसको अलहदा कर लेगा इस लोकेशन को. बाकी लोकेशन बाकी प्रोग्राम यूज कर सकते हैं.
नाउ दिस लोकेशन 0 0 वाली जो है इसको अलहदा कर लेगा, इसको सेपरेट कर लेगा कि ये अब इसी प्रोग्राम के लिए यूज होगी और उस लोकेशन का एक नाम रख देगा, दैट इज जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। तो इस लोकेशन को एक नाम इसने दे दिया VAR। नाउ दिस एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन is reserved for this program and this 2 byte memory location is given a name that is VAR, that is variable। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। जैसे ही ये लाइन पढ़ी गई इंट VAR, तो इंटीजर को पढ़ के वो मेमोरी में गया, 2 बाइट लोकेशन रिजर्व करनी है ये पता चला, उसका नाम क्या रखना है, जो भी आगे स्पेस के बाद लिखा होगा तो उसका नाम VAR रख दिया। This is what this statement will do in the memory। तो पहली अपनी लोकेशन मिली, उसको एक नाम दे दिया, उसके बाद VAR is equal to, this is not equal to, when you are discussing this symbol related to programming, तो this is known as assignment operator। आगे हमने बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर इसी चैप्टर में पढ़ना, बल्कि this is assignment operator। तो this will assign this value to this variable। assign मतलब देना, तो ये 20 जो है ना ये दे दिया जाएगा इस मेमोरी लोकेशन को। VAR is assigned 20, तो मेमोरी में जाओ VAR नाम की लोकेशन पे और वहां पे क्या रखवा दो, एक नंबर रखवा दो, दैट इज 20। तो ये इस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे ये 20 आया था। फर्स्ट स्टेटमेंट ने जस्ट इस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया था रिजर्व करके, और सेकंड स्टेटमेंट ने इस मेमोरी लोकेशन में एक वैल्यू स्टोर करवाई, दैट इज 20। बात समझ आ गई? नाउ आई कैन यूज, इफ आई वांट टू यूज दिस वैल्यू, आई जस्ट हैव टू यूज दिस नेम इन माय प्रोग्राम, और इस नेम का मतलब इस जगह पे पड़ी वैल्यू ही कंसिडर की जाएगी, वो 20 है या 30 है या 70 है या जो भी नंबर है। बात समझ आ गई? तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि दिस memory location that was addressed some time ago, तो this memory location is now given a name जो कि हमने अपनी मर्जी का डिसाइड किया है। now this has become a addressed memory location, तो इसे मैं वेरिएबल कह सकता हूँ। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, these are important। a variable is created at the start of the program and lives till the termination of the program। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक वेरिएबल प्रोग्राम में जब ये स्टेटमेंट कंपाइल की गई तो वेरिएबल क्रिएट हो गया मेमोरी में। जब मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट हो गया, अब ये मेमोरी की इस जगह का नाम VAR कब तक रहेगा? मेमोरी की इस जगह का नाम VAR तब तक रहेगा जब तक ये प्रोग्राम जिसमें ये स्टेटमेंट लिखी है वो प्रोग्राम चलना बंद नहीं कर जाता। जब तक वो प्रोग्राम चलता रहेगा, तो क्योंकि उसने मेमोरी की कुछ लोकेशंस अपने लिए रिजर्व की हुई हैं, और वो जो लोकेशन रिजर्व की हुई हैं वो उसी की मलकियत रहेंगी, उनका नाम VAR, माई वेरिएबल ABCXD कुछ भी रहेगा, जो भी रखा होगा। क्लियर है बात? और जैसे ही उस प्रोग्राम के मेन फंक्शन का क्लोजिंग डिलीमीटर चलेगा, इसका मतलब प्रोग्राम चलना बंद हो गया। तो क्लोजिंग डिलीमीटर चलते साथ ही ये VAR नामी लोकेशन से VAR नाम खत्म हो जाएगा। अब ये दोबारा से फ्री लोकेशन होगी या नेम्ड मेमोरी लोकेशन नहीं रही। ठीक है जी। अगली बात, टिल दैट टाइम रिस्पेक्टिव मेमोरी लोकेशन कैन बी यूज्ड बाय दैट गिवन नेम। जब तक एक प्रोग्राम चल रहा है, अब ये प्रोग्राम जिसमें ये लाइन थी, इस लाइन के चलने के बाद जब यहाँ पे ये वेरिएबल बन गया, उसके बाद मैं VAR उस प्रोग्राम में जहां भी यूज करूंगा वो इस VAR पे आगे यहाँ से 20 को पिक करेगा हमेशा। समझ आ रही बात की? जब ये प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा, किसी और प्रोग्राम में VAR का नाम यूज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोग्राम जैसे टर्मिनेट हुआ वो अपने क्रिएटेड वेरिएबल्स को भी टर्मिनेट कर गया, उनको भी खत्म करवा गया। बात क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल। दिस वाज अ quick and short demonstration. If you are going to have a short question related to variable, define a variable, what is a variable, you just have to write this definition, this basic syntax line, explanation of this line, this statement that is the actual demonstration of this line, and this assignment statement. This is quite enough for a 2-numbered short question. डेफिनेशन, ये लाइन ये लाइन ये खत्म, बस काफी है। मेमोरी बना दें, साथ बता दें कि दिस वाज एड्रेस्ड सम टाइम अगो, आफ्टर जब यहाँ वेरिएबल बन गया, आफ्टर दैट नाउ दिस हैज बिकम एन एड्रेस मेमोरी लोकेशन। अब जब ये नाम यूज करना है, नेम मेमोरी लोकेशन, अब ये नाम यूज करना है, तो
इसकी वैल्यू को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है जी बात? अच्छा जी, तो ये हमारा वेरिएबल का जो बेसिक्स का स्टार्ट का लेक्चर था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। किसी बच्चे ने इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो वो ज़रूर पूछे। यहाँ पे एक बात जो मैं आपको बता रहा था दैट वाज कि ये जो हमारा डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप इनमें से इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर कोई भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल यू वांट टू क्रिएट, बट फॉर ईच डेटा टाइप दिस साइज ऑफ memory reservation will be different. In C language, int is of 2 byte. In C language, float is of 4 byte. In C language, double is of 8 byte. In C language, character is of 1 byte. So this depends. This depends on the data type. This also depends on the programming language. Uh, all the programming languages does not have 2 bytes for for int data type. This also have different number of bytes, different size of integer number. तो यहाँ पे हमारा क्लास ये लेक्चर वाइंड अप होता है। अगर किसी बच्चे को इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है तो आई एम हेयर टू आंसर यू। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और किसी को भी अगर प्रोग्रामिंग रिलेटेड सी लैंग्वेज के किसी भी चैप्टर में कोई भी और इशू है अदर देन दीज चैप्टर्स, अदर देन दीज टॉपिक्स, यू कैन ऑल्सो डिस्कस दैट विद मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। दैट विल बी द पार्ट 2 ऑफ वेरिएबल। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।